वज़ीर आला मरियम नवाज का सिविल सेक्रेटेरिएट में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा। मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इक़दामात और लाइव मॉनिटरिंग का जायजा लिया। डिजिटल वॉल पर जुलूसों और मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग का मुआयना भी किया। सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस के 1,24,000 एहलकार मामूर हैं, जबकि पाक फौज, रेंजर्स और तरबियत याफ्ता रज़ाकार भी हिफाजती फराज अंजाम दे रहे हैं। इमाम बारगाहों पर 4,836 QR कोड पैनिक बटन नस्ब किए गए हैं। शदीद गर्मी के पेश नज़र जुलूसों के रास्तों पर स्मॉग गन्स और ठंडे पानी की सबीनों के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मुतालिका हुकाम की वज़ीर आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग। यौम आशूर पर लाहौर समेत दीगर शहरों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान नाफिज। आइंदा 2 दिन सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बुजुर्ग शहरियों, खातीन, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। सूबे भर में नाफिज दफ़ा 144 के तहत सोशल मीडिया या किसी भी दूसरे ज़राए से फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत, इश्तियाल अंगेज़ मवाद और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब असम्बली इजलास में वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान का माजी के तरक्याती बजट का मवाजना। अपोजिशन के एतराज़ात को यकसर मुस्तरद करते हुए बोले, यह तासुर बिल्कुल गलत है कि हुकूमत ने पिछला बजट इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बताया कि साल 2017 से 18 में हमारा तरक्याती बजट 635 अरब रुपए था, जिसमें से 488 अरब रुपए खर्च किए गए। हालांकि उस वक्त हमारे साथ ज्यादती की गई थी। मौजूदा हुकूमत ने साल 2024 से 25 में तरक्याती बजट रिकॉर्ड बढ़ाकर 842 अरब रुपए रखा है और इस बार रेवेन्यू कलेक्शन का 99% टारगेट कामयाबी से हासिल किया गया है। वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। बोले, जब भी हुकूमत कोई अच्छा काम करती है, अपोजिशन वाले करप्शन का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हेल्थ कार्ड के मामले पर बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि अपोजिशन जब भी उठती है, हेल्थ कार्ड का रोना रोती है। हालांकि उनको मालूम ही नहीं कि ये दरअसल नवाज शरीफ का मंसूबा था। अपने मौक़िफ़ की तायीद में वज़ीर ख़जाना ने मुस्तनद अखबारात की कॉपियाँ भी ऐवान में बांटी। साल 2013 में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 127वें नंबर पर था, जो मुस्लिम लीग नून के दौर में बेहतर होकर 2017 में 170वें नंबर पर आ गया। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान का पूरा निज़ाम ख़राब कर दिया, जिसके बाद साल 2022 में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 144वें दर्जे पर चला गया। पाँच दिन जो बजट पर तकरीर हुई, सब ने अपना मौक़िफ़ दिया। अगर अपोजिशन वाले मज़ीद तकरीर करना चाहते थे तो हम तैयार थे। अपोजिशन के तमाम मेंबरान ने बजट के बजाय सियासी गुफ्तगू की। चीफ वेब पंजाब असम्बली राना अरशद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अपोजिशन वाले हम पर तनकीद करते, इदारों की बात करते, लेकिन वो एक ही बात करते कि फलां को छोड़ दिया जाए। सेहत, तालीम और अमन व अमान की बात होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन ने वो नहीं की। बहुत लोग होते हैं जिनको शौक़ होता है बाहर जाके काम करने का, ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है यहाँ पर जॉब्स भी इस तरह नहीं है और अर्निंग भी उस तरह नहीं है। लेकिन अफसोस की बात ये कि हमारे जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ना, वो ऐसे लोगों की है जो अनस्किल्ड है, जिनके पास स्किल नहीं है। तो जो स्किल्ड वर्कफोर्स जब नहीं होती तो ज़ाहिर है आपकी वो जो मकाम होता है वो नहीं होता, आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती, आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो मैंने पूरी ये कोशिश की, तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं उनके पसंदीदा स्किल्स में या उनका जहाँ भी एप्टीट्यूड है। बैरून मुल्क गैर हुनरमंद को वो मुकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद को मिलता है। बच्चों को उनकी सलाहियत के मुताबिक नौकरी मिलनी चाहिए। 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं। नौजवानों में एहसास ज़िम्मेदारी लायक तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का परवाज़ गाह के ज़ेर एहतमाम तरबियत मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों से खिताब। बोली, तरबियत मुकम्मल करने वाले बच्चों को बैरून मुल्क रोज़गार के मौके मिलेंगे। बच्चों की सिलेक्शन मेरिट पर की गई, किसी सिफारिश को नहीं माना।
पंजाब में यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी के अमल के लिए नजर ثانی शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन ने हदबंदी के अमल से मुतालिक 15 अप्रैल की नोटिफिकेशन में जुज़वी तरमीम कर दी। वोटर्स की जानिब से डीलिमिटेशन अथॉरिटीज़ के सामने एतराज़ात जमा करवाने की मुद्दत 4 जुलाई तक बढ़ा दी गई। एतराज़ात पर फैसला करने की आखिरी तारीख 29 जुलाई मुकर्रर कर दी गई। अथॉरिटीज़ के फैसलों से मुतालिक मालूमात डीलिमिटेशन कमेटी को 7 अगस्त तक फराहम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत का मदारस रजिस्ट्रेशन में नरमी बरतने का फैसला। वफाकी वज़ारत तालीम के तहत रजिस्टर्ड दीनी मदारस को नई रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ मंजूर। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2026 कायमा कमेटी बराए दाखिला से मंजूर किया गया। दीनी मदारस की दोहरी रजिस्ट्रेशन के खात्मे के लिए कानून साजी का आगाज़। तरमीमी बिल का मकसद मदारस की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ कानूनी पेचीदगियों का खात्मा करना है। ऐवान से मंजूरी के बाद बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब भर के स्कूलों में प्री मॉनसून इक़दाम करने के लिए हिदायत जारी। सरबराहान और दर्जा चहारम मुलाजमीन को स्कूल के औकात कार के दौरान हाजिर रहने का हुक्म। स्कूल सरबराहान छतों और नकासी आब के इंतजाम का जायजा लेंगे। खस्ता हाल और ख़तरनाक इमारतों का मुआयना, हंगामी सूरत हाल और अमूमी हिफाजत के इंतजाम करना लाजमी होंगे। किताबों की प्रिंटिंग के हवाले से अहम फैसला। अगले साल से रिसाइकल पेपर इस्तेमाल होगा। प्राइवेट तलबा की दरसी किताबें आइंदा साल से रिसाइकल पेपर पर शाया की जाएंगी। पैक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने रिसाइकल पेपर के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। पैक्टा हुकाम के मुताबिक रिसाइकल पेपर के इस्तेमाल से अशराती अखराजात कम होंगे। पैक्टा ने पब्लिशर्स की एनओसी और तजदीद की फीस में कई गुना कमी कर दी। पब्लिशर्स की एनओसी की फीस 1.5 लाख से कम करके 50,000 रुपये कर दी गई। लाइसेंस की तजदीद की फीस 75,000 से कम करके 10,000 रुपये कर दी गई। पब्लिशर्स ने एनओसी और तजदीद की फीसों में कमी को मुस्बत इक़दाम करार दे दिया। ज़राई मंडियों की जदीदकारी और इस्लाहात का अमल तेज। पैमरा बोर्ड ने माली साल 2026 से 27 का बजट मंजूर कर लिया। मार्केट मॉडर्नाइजेशन मनसूबों पर अमल दरामद मजीद तेज होगा। ज़राई मार्केटिंग निज़ाम मुअस्सर, शफाफ और जदीद बनाने के लिए पैमरा बोर्ड के अहम फैसले। इजाफी डायरेक्टर जनरल और 9 डिविजनल डायरेक्टर्स की नई आसामियों की मंजूरी। मार्केट फीस और एग्री बिजनेस मार्केट फीस की वसूली के लिए आउटसोर्सिंग SOPs की तौसीक कर दी गई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का 43वां सिंडिकेट इजलास। गुज़िश्ता इजलास के फैसलों की तौसीक। तमाम मेंबरान की जानिब से यूनिवर्सिटी की MCH के नए एकेडमिक प्रोग्राम की ज़बरदस्त तारीफ। वाइस चांसलर ने ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के हवाले से यूनिवर्सिटी की काविशों पर रोशनी डाली। सिंडिकेट ने फाइनेंस एंड प्लानिंग और एकेडमिक काउंसिल के नए मेंबरान की तैनाती की मंजूरी दे दी। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का सरगोदा में बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश के बाद बेहमाना कत्ल के वाक़े का इजहार अफसोस। हिना परवेज भट्ट बोली, मासूम बच्ची के साथ पेश आने वाला वाक़या इंसानी अफसोस और नाकाबिले बर्दाश्त है। मुतासरा खानदान को यकीन दिलाती हूँ कि इस केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। कातिल को कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा दिलवाई जाएगी। कमसन बच्चे को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हाजी पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत इजलास। आशूरा के मौके पर सूबा भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। हाजी अब्दुल करीम बोले, मुहर्रमुल हराम में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अमन दुश्मन अनासर की लॉ एंड ऑर्डर मुतासिर करने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाए। RTOs और DPOs तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम से रब्ता करें। बैनुल मसालिक हम आहंगी को फ़रोग़ दें। हसास मकामात पर इजाफी नफ़री तैनात की जाए।